हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और शिक्षक भर्ती परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन के जो टेस्ट है आप लोग उसको ध्यान से देखिए और अपने ज्ञान की जांच कीजिए कि आप लोग को कितना आ रहा है और कितना नहीं है और आगे की तैयारी कैसे करनी है। फिर आप उसके बारे में कार्यान्वयन यानी जांच करके ये निकाल सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। तो लेट्स गो गाइज। और आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो ज़रूरी प्रश्न है उसको लिखते जाइए। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? उत्तर है गेट्स का। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है कब? जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जन्म से ही। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है कौशल विकास। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया। कैसा बना दिया? बाल केंद्रित शिक्षा। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षक और विषय में संबंध। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? उत्तर हो जाएगा व्यवहार में स्थिरता। किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। किशोरावस्था में किशोर क्या होते हैं? तब प्रबल तनाव तूफान में की अवस्था होती है और इसको किसने कहा है? स्टैनले हॉल महोदय जी ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की है? उत्तर हो जाएगा आत्मनिरीक्षण विधि। निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं है? उत्तर हो जाएगा संवेदना आश्चर्य। पलायन का भय से भी है, युद्ध प्रियता का क्रोध से है। क्रोध आएगा तो युद्ध करने का मन करेगा, घृणा आएगा तो अप्रियता होगा, मतलब प्रिय नहीं लगेगा। संवेद जो सामान्यतः सुख देता है वो क्या होता है? आत्माभिमान। आत्माभिमान में क्या होता है? सुख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? उत्तर हो जाएगा आदर। आदर क्या है? अमूर्त है, दिखाई नहीं देता और स्थायी भाव है।
किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना क्या होगा? कौन सी अनुभूति होगी? किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना शब्द उदाहरण है। निष्क्रिय सहानुभूति। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? पहला, यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, ये भी सही है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, ये भी सही है। परिवर्तनों को देखा मापा जा सकता है, ये सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ये। स्टैनले हॉल के अनुसार क्या है? स्टैनले हॉल के अनुसार मैंने आपको बताया था अभी कि किशोरावस्था बड़े प्रबल संघर्ष और तूफान और विरोध की अवस्था है। आपका उत्तर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? तीव्र समायोजन। वे जल्दी से समायोजन नहीं कर सकते। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? बच्चे के शारीरिक विकास को। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन वुडवर्ड महोदय का है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, ये सही नहीं है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई सीख नहीं सकता है। जैसे एक बच्चे को अगर पास होना है तो उसके लिए उद्देश्य बनाना पड़ेगा, मुझे पास होना है, मुझे पढ़ाई करना है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थार्नडाइक का नियम है? कौन सा है? अभ्यास का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? अधिगम परिस्थिति। ये क्या है? प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। कंप्यूटर किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? कौन सी नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। कक्षा कक्ष में आप लोग को उत्तर दिख जा रहा है जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन आप लोग उसको समझ के करिए। कक्षा कक्ष में संप्रेषण का या के प्रकार हैं? उत्तर है दोनों। शाब्दिक अंतःक्रिया, दूसरा अशाब्दिक अंतःक्रिया, मतलब मौखिक और लिखित भी। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है? उत्तर है समस्या केंद्रित। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है? ये सभी वाद विवाद, विचार गोष्ठी, कार्यशालाएं।
इससे बच्चों के अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होता है। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह सही नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है सामाजिक परिवेश। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? उत्तर है ये सभी। सहनशीलता भी होगा, संवेगात्मक परिपक्वता भी होगा, आत्मविश्वास भी होगा। निम्नलिखित के निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? उत्तर है ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? उत्तर है विचार। छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है स्व प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और प्रेरणा, अभिप्रेरणा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? जाहिर सी बात है स्पीयरमैन ने दिया। द्विकारक और यश कारक। संप्रेषण का कार्य क्या है? संप्रेषण का कार्य है सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा में प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। कक्षा कक्ष में शिक्षण होना चाहिए। कक्षा कक्ष में शिक्षण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तीव्र होना चाहिए। किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। तार्किक, अमूर्त चिंतन और निर्णय लेने की शक्ति, ये किशोर किशोरियों के मेन विशेषता है। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? अभियोग्यता। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सब इसका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है उत्तर है युक्तिकरण का। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर नहीं मिला तो उसके लिए युक्ति निकालना, या युक्तिकरण हो गया। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत हैं सामयिक नियंत्रण। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाने वाला है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है। कंप्यूटर की विशिष्टता है गति भी है, गति भी है, संभरण भी है, परिशुद्धता है, यानी उपयुक्त सभी। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है
उत्तर है विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। निम्नलिखित में वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? संवेगात्मक। कौन से जुड़े हुए हैं? उत्तर है सारे जुड़े हुए हैं। शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्राव्य सुविधा अधिगम हेतुओं के असरकारक हेतुओं को संतुष्ट करती हैं? उत्तर है चौथा, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ABCD। मस्तिष्कोद्यमुखी विकास सिद्धांत के अनुसार विकास होता है सिर से पैर की ओर, सिफेलोकॉडल। तो फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन हम आगे करवाएंगे आगे के पार्ट में। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।